चलाना छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का बहुत धन्यवाद देंगे कि खुदावन दिन दिन हमें जैसे चला रहे हैं और वचन में और बढ़ा रहे हैं और कण कण करके आत्मा अपनी प्रदान करते हैं। तो खुदावन का बहुत आभारी है कि हम इस योग्य ना थे मेरे प्रियो कि हम उन सारी चीजों को पा पाए, क्योंकि हमने कोई ऐसे बड़े काम नहीं किए जैसे हमारे भाई पौलुस ने, जैसे हमारे भाई पतरस ने किए। उन्होंने इस कलाम के लिए अपने आप की प्राणों की तक की आहुति दे दी। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस भाई ने अपनी गर्दन कटवा दी। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या ही धन्य है खुदा जिसने हम निकम्मों को चुना और हमें वो सारी चीजें सेहत में दे दी। प्रेज द लॉर्ड। हमें जिसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का कलाम कहता है अपने मनों को फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम मेरी वो आत्मा को पाओगे जो वाचा की गई है तुमसे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो खुदावन कहता है कि बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एक एलिया नबी को भेजूंगा जो तुम्हें, जो हर एक बिगड़ी परिस्थितियों को सुधारेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो खुदावन एलिया नबी को भेज चुका और आज जो उसके संदेश में पाए जाते हैं उसने आज के यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदा का धन्यवाद देंगे हर एक बात के लिए। आइए हम इबादत करेंगे पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद कर। जिंदगी के बानी मेरे खुदावन, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदा, प्यारे प्रभु, जिस रीति से खुदावन आज हमें आप लेकर आए हैं प्यारे खुदावन, और प्यारे प्रभु दिन दिन खुदावन आप हमारी हर एक प्यारे प्रभु गलत आदतों से प्यारे प्रभु उसको हमें हमारे जीवन से हटाते जाते हैं प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से खुदावन आपने इजराइलियों से ये वाचा बांधी थी कि जो भी मिश्र तुम्हारे इर्द गिर्द थोड़ा बहुत भी रह गया मैं उसे पूरी संपूर्ण तरीके से मिटाऊंगा। हाँ प्यारे प्रभु, आज वो मिश्र खुदावन हमारा ये शरीर, हमारा ये संसार और उसकी आदतें, जिसको खुदावन आप अपने वचन के सामर्थ्य से दूर कर रहे हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक बात के लिए प्यारे प्रभु, और धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रत्येक भाई बहन के लिए प्यारे प्रभु। उन्हें दे खुदावन कि वो प्यारे प्रभु सुनकर प्यारे प्रभु इसे ग्रहण करने वाले बने जो वचन यहाँ बोया जाए, और प्यारे प्रभु इस वचन का तिरस्कार ना हो प्यारे प्रभु। और विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु हमारे सब भाई बहन खुदावन जिस प्रकार से खुदावन आपने हमें इस संदेश की तरह लेकर आए, जिसके लिए खुदावन हमने कोई मेहनत ना करी, परंतु खुदावन ये आपकी दया हम पर हुई, आपका अनुग्रह हुआ, उसी तरीके से हमारे और भी भाई बहन इस संदेश में आए और खुदावन जानने पाए कि यीशु मसीह की योजना हमारे जीवन से क्या है। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप आए हमारे बीच में और अपने बच्चों से बातें करें खुदावन, और खुदावन हर एक प्रकार की प्यारे प्रभु अविश्वास से दूर करें खुदावन, कोई भी दुष्ट की शक्तियां योजनाएं काम ना करने पाए। जब आपका दास प्यारे प्रभु आपके प्यारे प्रभु आत्मा में होकर बोले तो खुदावन कान और आत्मा दोनों छिदे प्यारे प्रभु हम सबके, ताकि गलतियों को हम जान सीखने वाले बने गलतियों से और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, और खुदावन किसी मनुष्य को नहीं वरन वचन को देखने वाले बने प्यारे प्रभु, क्योंकि धन्य है वे जिनकी दृष्टि यहोवा की ओर है, क्योंकि उनके मुंह काले ना किए जाएंगे। हाँ प्यारे खुदावन हर एक बात के लिए हम बहुत धन्यवादित हैं। आगे की सारी सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम लोग को यीशु के साथ उसके पीछे पीछे चलना है और अपना सब चीज छोड़ के उसके पीछे लगे रहना है, तो ये गीत को चलते हैं। गीत का नाम है मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा,
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फटे पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे चाहूंगा, यीशु मेरा मुर्दी मशहूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे चाहूंगा, यीशु मेरा मुर्दी मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के साथ। नूर में मैं रहूंगा, फटे पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुर्दी मशहूर, यीशु मेरा मुर्दी मशहूर। Praise the Lord. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। Praise the Lord. मेरे प्रियो, आप जानते हैं ये नूर क्या है? Praise the Lord. Praise the Lord. यदि हम निकाले भजन संहिता 119 उसका 109 अध्याय। Praise the Lord. 119 उसका 109 आयत। Praise the Lord. मेरा प्राण निरंतर नहीं, नहीं। भजन संहिता कितना? 109। Praise the Lord. 119 का 109। 105। 105। Praise the Lord. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। 105 भजन संहिता 119 उसका 105वीं आयत। Praise the Lord. भैया पढ़े। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप खड़े होकर के सब प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन को आदत है। सच मैंने शपथ खाई। भैया खड़े हो। अच्छा, अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टार्ट करें? जी पढ़े। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्मप्रिय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करेंगे। खुदावन, एक बार हम फिर आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन, ये वचन जो खुदावन आपके द्वारा दिया गया, उन्हें दे खुदावन कि जो वचन यहाँ है प्यारे प्रभु,
इस पर खुदावन इसके द्वारा हम सब का अभिषेक करिए। प्यारे प्रभु हमारे बीच में आइए और खुदावन हम सब से हमारे हृदय से बातें करें। प्यारे प्रभु हर एक बात के लिए खुदावन आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप सब बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रभु खुदावन का कलाम 119 उसके 105 में ये कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। प्रेज द लॉर्ड। और यही नूर है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। नूर यानी वचन, और मैं इसके साथ चलूंगा। तो मेरे प्रभु हम गीत को इस तरीके से ना गाएं कि वो केवल गीत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु ये आप खुदा से एक वाचा बांधते हैं, क्या ये वाचा को नहीं दर्शा रहा? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वाचा है मेरे प्रभु, और खुदावन का कलाम कहता है कि यदि तुम वाचा बांध रहे हो, यदि तुम गीत भी गा रहे हो और वो गीत एक वाचा है, और इसको तुम अगर गा रहे हो और उसको वाचा बांध रहे हो, तो उसको पूरा करने में चौकसी करो। प्रेज द लॉर्ड। और हम कहीं ना कहीं गीत तो गाते हैं पर ये नहीं समझ पाते कि ये खुदा से एक वाचा बनती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा एक आत्मा है और वो एक सच्चा है, तो इसलिए जरूरी है कि उसके जो आराधक हैं वो भी पवित्रता से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए मेरे प्रभु हर खुदा के गीत और उसके वचन को समझना हमें जरूरी है कि हम खुदा से जो वाचा बांधते हैं, क्या हम उसे पूरी करने में चौकसी कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये वचन के साथ चलना ही हमारे लिए हमारा उद्धार है। जिस प्रकार से यूहन्ना नबी की पुस्तक 17:3 में कहता है, अनंत जीवन यही है कि तुम एक लौते एकमात्र सच्चे खुदा को जान लो। प्रेज द लॉर्ड। कि वो तुमसे क्या कहता है। और प्रकाशित वाक्य 3:13 में ये बात लिखी है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम आज उसी युग की आखिरी कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी भी ना सुने, यदि अभी भी हम ना सुने और उस खुदा को ना अपनाएं, तो मेरे प्रियो आप वचन को पढ़ सकते हैं कि ना अपनाने वालों के साथ क्या हुआ। अब हमारी बारी है। खुदा ने हमें मौका दिया, एक अनुग्रह दिया, ताकि हम निकासी में खुदा के द्वारा जो प्लान ऑफ रिडेम्पशन है उसमें से हम निकल आए, उस मिस्र से, उस बाबूल से निकल आए जो ये संसार है। खुदा नहीं चाहता कि प्रत्येक हम में से कोई भी एक जना नष्ट किया जाए। खुदा नहीं चाहते। इसलिए मेरे प्रभु वचन को जब हम सुने तो उसे ग्रहण करें और अपने हृदय को कठोर ना करें, जिस प्रकार से फिरौन हम वो ना बने। प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदा से दुआ करेंगे कि आप सब वचन जब यहाँ पर याजक हमारे भाई रोहित वचन बांटे खुदा की आत्मा में होकर, तो बड़े चौकस रीति से आप उसे सुने और उस वचन का आदर करें, क्योंकि आदर उसको सुनने से ज्यादा होता है, और अपना ध्यान उसी तरफ रखें। प्रेज द लॉर्ड। ताई हम कलाम में चलेंगे। जय मसीह की। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि इससे पहले कि न्याय आए तुम मेरे वचन में पूरी रीति से आ जाओ। हालेलुया। और ये दिन प्रतिदिन खुदा का अनुग्रह है, खुदा की दया है, जो एक एक दिन हमें मिलता जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब नई भोर होती है तो खुदा तुम पर दया करके एक नया दिन फिर से देता है कि काश आज मेरा बच्चा मुड़ जाए और मेरी ओर बोल ले। हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार प्रचार मैंने किया था, यदि आपको स्मरण हो तो हाथ उठाइएगा।
और अगर नहीं स्मरण हो तो हाथ ना उठाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक बार प्रचार किया था कि क्या जगह 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 प्रार्थना होना उचित है? हालेलुया। आपको स्मरण होगा कि मैंने एक बार प्रचार किया था कि क्या ये सही है कि हर जगह गली गली हर जगह 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 प्रार्थना हो? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का वचन कहता है कि देखो बहुत तेरे लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत तेरे लोग प्रार्थना और अपने आप को पूरी रीति से मुझे जानने में कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम खुदा की ना मान के, खुदा की इच्छा को ना जानकर हम केवल अपने हट में प्रार्थना करते हैं, अपने मैं में प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों एक है जिसको मौका मिलता है कि वो खुदा के विपरीत तुम्हारे ऊपर से काम कराए। प्रार्थनाएं जो बहुत जगहों पर होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजा आहाब से एलिया मिला तो एलिया ने राजा आहाब से क्या कहा? देख, तूने यहोवा के सारे नबियों को तो मार दिया, परंतु अब मैं ही एक अकेला रह गया हूं। हालेलुया। और बहुत ध्यान से देखें तो राजा आहाब ने अपने खुद के बाल देवता को बनाने वाले, पूजने वाले नबियों की सेना तैयार कर दी थी। तो आप क्या सोचते हैं ये सेना कुछ नहीं कर रही है? ये सेना एक बहुत बड़ा काम कर रही है, वो कांटे वाले बीज को बो रही है। और क्योंकि वो कांटे वाले बीज को बो रही है, इसलिए जो खुदा के अभिषिक्त हैं, जो खुदा के द्वारा भेजे गए हैं, वे बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि बहुत ध्यान से देखो कि राजा आहाब ने अपने ही इजराइल में ही अपने खुद के नबियों को पैदा कर दिया, और वो जैसा चाहता था वैसी भविष्यवाणी वो उसके लिए करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग इसीलिए प्रार्थना कराते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसी प्रार्थना आप कर दीजिए। हालेलुया। आप देखिए, लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए खुदा के दासों के पास, तो कहते हैं कि दास मेरे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना कर दीजिए। कभी भी दास के पास जाके ये नहीं कहते कि ये दास तू जो प्रार्थना करेगा वो मेरे हित के लिए होगा। जो तुझसे खुदा कहे उन सारी चीजों के लिए मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आज सब अपनी इच्छाएं बताते हैं। आज सारे जने मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना को इसलिए कराते हैं कि तुम हमारे लिए भलाई और हमारे लिए उत्तमता की भविष्यवाणी करो। हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि तुम हमें अंधकार का, धधकता हुआ भटका और भट्टी वाला दिन दिखाओ। हालेलुया। सब कहते हैं हमारे लिए वो वाली भविष्यवाणी करो, आनंद वाली। हालेलुया। यही एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। हालेलुया। क्योंकि ये जितने हैं, ये सारे लोग केवल आपके लिए भलाई की भविष्यवाणी करते हैं। वहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो राजा आहाब जो है वो भेष बदल के जा रहा है युद्ध में। हालेलुया। लेकिन राजा आहाब से नबी कह रहे हैं, उसके नबी, खुद के नबी कह रहे हैं कि तू बच जाएगा, तू कृतार्थ होगा, तू जीत लेगा युद्ध को, तू उससे विजय प्राप्त करेगा। जबकि खुदा का नबी कह रहा है कि मुझे बिना चरवाही के इजराइल नजर आ रहा है। आमीन। खुदा का नबी कह रहा है कि तू ना बचेगा, उसके प्राणों की हानि हो रही है, परंतु वे नबी कह रहे हैं कि राजा तू जीत जाएगा।
आज भी ऐसे ही हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज भी बहुत से झूठे प्रचारक, आज भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, आज भी झूठी झूठी प्रार्थनाएं जो हो रही हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मनुष्य को इस बात पे भरोसा दिला रहे हैं कि देख तू प्रार्थना कर रहा है तू बच जाएगा, पर तू खुदा का वचन कह रहा है कि तू ना बचेगा। लोग कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जो प्रार्थनाएं हो रही हैं वो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम है आपको, एक मन को संतुष्टि के लिए कि क्या हम नहीं प्रार्थना कर रहे हैं? तुम बताओ क्या हमने प्रार्थना नहीं करी? क्या हम प्रार्थना नहीं कर? नहीं, खुदा कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी ना बचेगा। तो बचेंगे कब भैया, कब बचेंगे? आइए हम ये देखें, वचन से देखें। हालेलुया। क्योंकि हर मनुष्य का शब्द झूठा, मेरे साथ बोलिए, हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आपको मालूम है आपको तब आप इतने भयभीत क्यों हुए? आपको मालूम है? क्योंकि जितनी स्थिरता से तुम खड़े होगे उतनी स्थिरता से तुम कमांड दोगे। अगर तुम बहुत मजबूत से खड़े होगे तो तुम उतनी स्थिरता से कमांड दोगे, लेकिन अगर तुम मजबूती से नहीं खड़े हो तो तुम कांपते हुए कमांड दोगे। खुदा की आयतों को बोलना भी तुम्हारे विश्वास को प्रकट करता है। तुम उतने ही विश्वास से खुदा की आयतों को बोलोगे जितनी विश्वास से खुदा ने अपने वचन को लिखा है। ध्यान से देख, यीशु मसीह के सामने जब शैतान आके खड़ा हुआ तो खुदा ने अपने वचन की आयतों को इस रीति से बोला जिस रीति से वो एक तीर को चला रहा हो। उसने कहा लिखा है। हालेलुया। इस लिखे हुए को तुम जितना स्थिरता से, जितना विश्वास के साथ बोलोगे उतनी ही जल्दी सामने वाले का विश्वास जीत लोगे, और जितने ज्यादा तुम संदेह के साथ बोलोगे उतने ही ज्यादा शैतान तुम पर हावी हो जाएगा। आइए हम देखें कि बचेंगे कैसे। भाई बचने वाली पार्टी में चलना है किसको किसको, वो हाथ उठाए। बचने वाली पार्टी, मैं आपको सही बताऊं, बचने वाली पार्टी में जिसको जिसको चलना है वो हाथ उठाए। अच्छा अब हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, एकदम गिरने वाली, अंधलोक में गिरने वाली पार्टी को कौन चलेगा? तो बचने वाली पार्टी का उपाय बताते हैं। आपको मालूम है बचने वाली पार्टी का उपाय किसी के पास नहीं। बचने वाली पार्टी का उपाय केवल एक ही है, वो है वचन। और वो आज आपके ऊपर प्रकट हो रहा है। वो कह रहा आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? हाथ उठाएं। जो सीखने के लिए तैयार है वो सीखेंगे, आमीन है। लेकिन जो सीखने के लिए नहीं तैयार है वो कभी नहीं सीख पाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो फरीसी और यहूदी और शास्त्री वहां पर इसलिए खड़े थे कि हम इसको इसके शब्दों के द्वारा फंसाएंगे। वो सीखने के लिए नहीं आए थे, वो सीखने के लिए एकदम आए नहीं थे। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है कि बहुत तेरे लोग ऐसे भी होंगे जो प्रार्थना सभा में बैठेंगे और वो केवल दोष लगाने के लिए बैठेंगे, वो सीखना चाहते ही नहीं है। इससे पहले कि वचन शुरू हो, हालेलुया, इससे पहले कि खुदावन अपने मुंह से कुछ वचन बोले, खुदा ने उनके बारे में कहा कि ये जाति ऐसी है कि ये सीखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि ये सीखने के लिए चुनी नहीं गई है। लाख चाहे मैं इनके लिए पत्थर से संतान उत्पन्न कर दूं, लेकिन ये तब भी कहेंगे कि देखो हम भी तो पत्थर से प्रार्थना करते थे, तभी तो पत्थर बोल उठे। आमीन कहो। आपको मालूम है ये क्या कहेंगे? देखो हम सही थे, हम पत्थर से प्रार्थना करते थे, देखा पत्थर बोल रहे, और तुम्हारा वचन कहता है कि पत्थर बोलते नहीं है। दोनों बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि वे केवल दोष लगाने आए,
वे सीखने वाले नहीं हैं। और मैं खुदा से आज यही प्रार्थना करूंगा, खुदा ऐसी कोई आत्मा यहाँ ना पाई जाए। आमीन। ऐ खुदा, यहाँ सब जने नर्म होकर सीखने वाले बने। और खुदावन हम सब का टीचर केवल तू बने। खुदावन आ और हमें सिखा। खुदावन आ और हमें बता कि हम कैसे बचें, उन बातों से हम कैसे बचें, उन चीजों से हम कैसे बचें, उन झूठे भविष्यवक्ताओं से कैसे बचें, उन झूठे नबियों से कैसे बचें, उन झूठे प्रचारकों से कैसे बचें। आखिर हमें आगे बता। हालेलुया। तो आइए देखिए कि खुदा का वचन क्या कहता है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो क्या कहता है। दूसरी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी और तीसरी आयत पढ़ें अगर बहुत ध्यान से। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी तीसरी आयत बेटू पढ़ो। और तब परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे बाहर शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन एक जाति के बारे में बता रहा है, कुछ लोगों के बारे में बता रहा है। व्यवस्था विवरण, हालेलुया, उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत आपने पढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। पापा को खोल के दे दीजिए। खुदा का वचन हमें क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें। खुदावन अपने वचन में कह रहा है, और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। किसके द्वारा? तेरे द्वारा खुदा उन्हें हराएगा। आमीन। किसके द्वारा हराएगा? तेरे द्वारा। अब हम इसमें कहेंगे, मेरे द्वारा खुदा यहोवा उन्हें हराएगा। आमीन। कहिए, मेरे द्वारा खुदा उन्हें हराएगा। आपको मालूम है यहाँ पर खुदा कह रहा तेरे द्वारा। हालेलुया। जो कोई भी वचन में बैठता है, जो कोई भी वचन को सुनता है, जो कोई भी सीखने वाली आत्मा है, खुदा उससे कह रहा है तेरे द्वारा। हालेलुया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस तेरे में मेरे है, हम है। हालेलुया। खुदावन कह रहा है कि तेरे द्वारा। आमीन। खुदावन कह रहा है और तेरे द्वारा। हालेलुया। और तेरा खुदा यहोवा। किसका खुदा यहोवा? दोनों बातें हैं, एक तो वो तेरा है और दूसरा वो मेरे द्वारा। हालेलुया। जब तक वो तेरा नहीं होगा तब तक वो मेरे द्वारा किसी को हरा नहीं सकता। सबसे पहले चंगाई प्राप्त करने वाले को, सबसे पहले वचन सुनने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि मैं हूं। इसलिए वचन कह रहा है कि तेरा खुदा यहोवा। हालेलुया। अगर आज आप ये विश्वास करते हैं कि यहोवा तेरा है, अगर आज आप ये विश्वास करते हैं कि तेरा खुदा यहोवा है, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके लिए खुदा का ये वचन है। और अगर आज यहाँ पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि मेरा खुदा यहोवा नहीं है, तो वो वचन उसके लिए नहीं है। हालेलुया। यहीं से आप पकड़ना शुरू करिए। हालेलुया। खुदावन का वचन कह रहा है, और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा देगा और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। हालेलुया। किन पर जय प्राप्त कर ले? जो झूठे हैं,
जो झूठ की संतान हैं, जो झूठ की भविष्यवाणी करते हैं, जो पूरी रीति से इस संसार में खुदा के स्थान पे जा बैठे हैं, जो पूरी रीति से अपने आप को खुदा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज खुदा कह रहा है कि तेरा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है। सुन, तेरा युद्ध जो है वो उन अंधकार की शक्तियों से है जो जिन्होंने मेरे स्थान को पे बैठने की कोशिश की है। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि तेरा खुदा यहोवा तेरे द्वारा उन पर विजय प्राप्त करेगा। अगर आज तुम यहोवा के योद्धा बनना चाहते हो तो यहोवा तुम्हें एक ललकार दे रहा है। यहोवा कह रहा है कि तेरे द्वारा यहोवा उन पर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। और जिन पर विजय प्राप्त करेगा वे हैं कौन? पढ़े। क्योंकि वे तेरे बेटे नहीं, हाँ। जय प्राप्त कर ले। हालेलुया। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। हालेलुया। भैया, सृष्टि बनाने वाला कह रहा है नष्ट कर डालना। आमीन है। सृष्टि बनाने वाला कह रहा है नष्ट कर डालना। कितना नष्ट करें? क्या लिखा है? पढ़े। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। भैया देखो, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हम किसी को नष्ट नहीं कर पाएंगे भैया, वो भी पूरी रीति से, यानी पूरी रीति से नष्ट कर डालना, मार डालना। हालेलुया। सृष्टि बनाने वाला कह रहा है खुदा यहोवा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा बहुत सी आत्माएं नरक में चली जा रही हैं। आपको मालूम है आज आपके हाथ में माला क्यों आ गई? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि आज आपके हाथ में माला क्यों है? आज आपके घरों में मूर्ति क्यों है? आज आपके जीवन में बहुत से रीति रिवाज क्यों है? ये किसने बताया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने बता दिया कि इस माला को पकड़ लो? किसने बता दिया कि इस मूर्ति को पकड़ लो? किसने बता दिया कि इस मूर्ति को बना लो? किसने बता दिया कि इस रीति रिवाज को बना लो? किसने बता दिया कि इसको नहीं पढ़ो, उसको उस पे चलो? ये कौन है? ये वही झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये वही झूठ है जिसको कह रहा है खुदा इसको नष्ट कर डाल, पूरी रीति से नष्ट कर डाल। क्योंकि जब तू अगर इसके नष्ट ना करेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं, हालेलुया, अगर तू इसे नष्ट ना करेगा, किसे नष्ट कर डाले? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू इन्हें पूरी रीति से नष्ट, यहां बैठाऊंगा, हालेलुया, अगर तू इन्हें पूरी रीति से नष्ट नहीं करेगा तो ये बहुत सी आत्माओं को नरक में डाल देंगे। आमीन है। देखो खुदा हमें क्या बता रहा है भैया, ऐसा वचन ना बताओ नष्ट करने वाला, ऐसा वचन बताओ बचने वाला। क्या? बचने वाला बताओ। ये कौन सा नष्ट करने वाला? लड़ाई झगड़ा। खुदा तो कह रहा पूरी रीति से नष्ट कर डाल। क्या कह रहा है? पूरी रीति से नष्ट कर डाल। हालेलुया। और नष्ट करने के लिए तुझे बार 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 मारना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है। हालेलुया। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना, और ना उन पर दया करना। बहुत से लोग आएंगे कहेंगे भैया दया कर दो, छोड़ दो, भैया दया कर दो, छोड़ दो, भैया बहुत हो गया, बहुत दिनों से ऐसा वचन सुन रहे हैं, अब तो अच्छा वाला वचन सुना दो, दया कर दो भैया, दया करना, उन पर दया ना करना। खुदा का वचन कह रहा है उन्हें तब तक सुनाते रहना जब तक वे वो ग्रहण ना कर लें कि यीशु ही प्रभु है।
खुदा ने अपने अभिषिक्तों को क्यों भेजा मालूम है? आपको मालूम है, यिर्मयाह जब दरबार में हालेलुया खड़े हो के हालेलुया खुदा के वचन का प्रचार कर रहा है, तो आपको मालूम है आखिर लोगों ने मिलकर उसको एक बड़े से गड्ढे में क्यों डाला? भैया ऐसा उसने क्या कर दिया? वो प्रचार ही तो कर रहा था, हालेलुया। ये उनके विरोध में प्रचार कर रहा था, ये उस झूठ को नष्ट कर रहा था। वहां पर बैठे हुए जितने भी जने थे उनके अंदर एक झूठ की आत्मा थी, उस झूठ की आत्मा को खुदा की आत्मा से वो मार रहा था। और तब उनसे बल ना पड़ा तो उन्होंने उसके शरीर को पकड़ लिया। आमीन। जिस तरह से यीशु मसीह उनके झूठ की आत्मा को अपने सत्य की आत्मा से मार रहा था, खुदावन यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदावन यीशु मसीह जिस तरह से सत्य के द्वारा झूठ की आत्मा को मार रहा था, और जब उनको बल ना पड़ा तो उन्होंने उसके शरीर को पकड़ लिया। तब खुदावन ने अपने वचन में कहा कि सुनो, तुम इस शरीर को तो मार सकते हो परंतु वचन को नहीं मार सकते। आज वचन तुम्हारे हाथों में इसलिए है क्योंकि ये सत्य है। अगर ये सत्य ना होता तो जिस दिन यीशु मरा उसी दिन ये भी मर गया होता। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तुम्हारे कानों में ये पूरी रीति से बज रहा है, क्योंकि ये खुदा ही यीशु है, क्योंकि यही सत्य है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मुझे जानोगे तो तुम बच जाओगे, खुदा ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और आज जीवन का सत्य ये है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि उन पर दया ना करना, उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालना। हालेलुया। आगे पढ़े तो क्या कह रहा है? और ना उनसे बाहर शादी करना, और ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, ब्याह देना, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। और क्योंकि वो तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? क्योंकि वो तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से नहीं, ऐसा होता है क्या भैया? अरे ऐसा होता है क्या? हालेलुया। यहाँ पर खुदा का वचन कुछ बात कर रहा है, उनकी बेटी को ना ब्याह के ले आना, क्योंकि ऐसा करने से मेरे बेटे को वो बहकाएगी। हालेलुया। अगर बहुत दायरे से पढ़े तो लिखा, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। और बहकाने के साथ पता क्या करेंगे? कौन काम करेंगे? और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। सत्य है। ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? पहली बात तो बहकाएंगी, क्या करेंगी? और फिर क्या करेंगी? दूसरे देवताओं की उपासना। अरे यार, ये तो हमारे मन की बात कही थी। आमीन है। आमीन। 5 दिन सही था, शांति थी, जा जैसी प्रार्थना कर लो, फिर आ गए। हालेलुया। जो वचन क्या कह रहा है? ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ये मैं थोड़े समय के लिए मैं इसलिए तुझसे दूर हुआ कि मैं देखूं कि क्या तू मुझे ढूंढता है कि नहीं। हालेलुया। अगर तू मुझे ढूंढता था तो मैं आ गया। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी गवाही कि तूने मुझे ढूंढा और पाया, क्योंकि जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा। वचन कह रहा है कि और ना उनकी बेटियों को ब्याह के ले आना,
क्योंकि वो मेरे वचन को सुनने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको क्या कहा, बचने वाली पार्टी में है कि आग की भट्टी में धड़कने वाली पार्टी में? देखिए, दो पार्टियां हैं। एक पार्टी तो वो है जिनका खुदा यहोवा है, जिनके अंदर से खुदा युद्ध को जिता रहा है, और एक पार्टी वो है, हालेलुया, जो बहका रही है। क्या कर रही है? और क्या कर रही है? झूठे देवी देवताओं की। यही तो है विरोधी की आत्मा। आमीन। यही है विरोधी की आत्मा जो हवा में घुसी। हालेलुया। ये वही है, उत्पत्ति से शुरू हो गई। हालेलुया। और खुदा भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत बार इसने कहा मुझे छोड़ दो खुदा, मैं लड़ नहीं पाऊंगी। हालेलुया। खुदा ने कहा नहीं, अब युद्ध शुरू किया है तो जब तक मैं ना चाहूंगा तब तक तुम युद्ध से जा नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं एक ऐसा खुदा हूं जो चुन चुन के मारता हूं, और खुदा कह रहा तब तक मारूंगा जब तक नष्ट नहीं होगी। आपको मालूम है, खुदा ने नष्ट तो इसे तभी कर दिया था जब मिकाएल और शायद खुदा के स्वर्गदूत लड़ने के लिए निकले। हालेलुया। लेकिन खुदा ने तब भी इसको छोड़ दिया ताकि मैं अपने बहुत से बच्चों के अंदर से इसको निकाल के मारूं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हें आजादी दी है, मैंने तुम्हें फ्रीडम दी है, और इस फ्रीडम में युद्ध कौन लड़ेगा? वही होगा जो मेरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है कि वो क्या करेंगी? वो तुझको बहकाएंगी। हालेलुया। और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। कुछ नहीं किया था भैया, इनका कोई दोष था? इन्होंने कुछ करा ना? इन्होंने बस केवल इतना करा कि जिस तरह आदम ने अपनी पत्नी की सुन ली, वैसे इन्होंने भी अपनी पत्नी की सुन ली। और पत्नी ने क्या करा? कान में जाके फुसफुसाया। बहकाया कैसे जाता है? और जब बहकता है आदमी, बहकने के बाद क्या कहता है? कोई तो सहारा दो। तड़ाक से उसको झूठे देवी देवताओं के पास ले जाके पटक दे। यही सहारा है तुम्हारा। देखो, सहारा नंबर 1। हालेलुया। यही है तुम्हारा। आ गया भी ये सहारा। हालेलुया। कुछ गलती नहीं थी मेरे प्यारे भाई बहनों। आपको मालूम है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो खुदा ने उसको नष्ट कर दिया। बहुत तायत से पढ़िए जरा इसको कि वो बहकाएंगी और कस के पढ़िए। और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझे को शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। इस कारण यहोवा का भय, यहोवा का क्रोध तुम पर भड़केगा। हालेलुया। किस कारण? कि तुम बहक गए, तुम दूसरे देवी देवताओं के पास जाकर उनकी आराधना करने लगे। इस कारण यहोवा का क्रोध तुम पर भड़केगा और वो शीघ्र तुम्हारा सत्यानाश कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद अपने वचन में हर एक अध्याय में इन बातों को लिख के बताता है। क्यों? कि अगर तुमने पहले नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो, अब नहीं पढ़ी तो आने वाले चैप्टरों में पढ़ लो, पत्रियों में पढ़ लो, लेकिन कभी तो पढ़ के तुम फिर जाओ। हालेलुया। वचन देखिए आगे क्या कह रहा है। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठियों को तोड़ डालना, उनकी आशेरा नामक नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी
खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। ऐसा व्यवहार करा मैंने, वो तो कह रहा ऐसा व्यवहार करना। भैया याजक की तरफ देखिए, मैंने ऐसा व्यवहार किया, वो तो कह रहा ऐसा व्यवहार करना। फिर से पढ़ो, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। ऐसा व्यवहार करना। ऐसा करो व्यवहार? नहीं करा। हमने तो थोड़ा सा वह बताया, और बताने के कारण क्या कहा गया, बहुत बहुत कड़ा बताते हैं, बहुत ऐसे नहीं बताना चाहिए, ऐसे नहीं बताना चाहिए, ऐसे देखो बताओ, ये बताइए तरीका, तरीका ऐसे बोलो। चलो मेरे साथ बोलो, तरीका होता है। हालेलुया। तरीका नहीं, तड़का होता है। आग की भट्टी में डालने पर मालूम है, आवाज आती है जब आग की भट्टी में आदमी डालेगा, हाँ तड़का लगेगा। हालेलुया। ये तरीका आपको मालूम है क्या? तड़का है। हालेलुया। वो कह रहा है ऐसा व्यवहार करना। अगर इनकी मूर्तियों को आग की भट्टी में तुम नहीं डालोगे तो इनको मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा, शीघ्र सत्यानाश करूंगा मैं। हालेलुया। वचन में लिखा है। तुम क्या चाहते हो कि मूर्ति आग की भट्टी में चली जाए कि तुम? चलो भैया, जो ये चाहते हैं कि हमारी खुदी हुई मूर्ति, मेरे साथ बोलो, हमारी खुदी हुई मूर्ति आग में चली जाए, जो ये चाहते हैं वो हाथ उठाए। आमीन है। अब जो ये चाहते हैं कि हम आग में जाने से बच जाएं, आमीन आमीन। खुदा का वचन कह रहा है शीघ्र सत्यानाश करूंगा। अब मेरे साथ बोलो, खुदा हम ये चाहते हैं कि हमारा शीघ्र सत्यानाश नहीं, बल्कि हमारा शीघ्र उद्धार हो। देख मैं आपको अभी वचन में दिखाऊंगा आगे। देखो दो चीज है। अगर ये खुदा कह रहा है कि मैं उनका शीघ्र सत्यानाश करूंगा, तो एक पार्टी है जिनका वो शीघ्र उद्धार करेगा। ये समझ लो, मैं दोनों चीज दिखाऊंगा आपको। एक तरफ आपको स्वर्ग भी है, एक तरफ आपका नरक भी है। खुदावन आपको दिखा रहा है, एक तरफ बाईं ओर वाले भी है, एक तरफ दाहिनी ओर वाले भी है, और एक तरफ वो भी है जो न्याय करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तुम्हें किस पार्टी में होना है? बाईं वाली में, दाहिनी वाली में, कि न्याय करने वाली पार्टी में? अगर न्याय करने वाली पार्टी में होना है तो समय के संदेश को ग्रहण करो और खुदा की आत्मा का दान प्राप्त करो, और पूरी रीति से जो कुछ खुदा कहता है उसको चौकसी से सुनो। बस इतना करना है, तो तुम न्याय करने वाली पार्टी में हो। और अगर तुम इससे फिरे तो वो शीघ्र सत्यानाश करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भेड़ों का न्याय जो होगा वो बहुत खतरनाक तरीके से होगा। आप ये ना सोचिएगा कि भेड़ों का जो न्याय होगा वो बहुत अच्छे से होगा और बकरियां बहुत सत्यानाश हो जाएंगी। नहीं, बहुत कलेश और महामारी और बहुत ही उन समय का अकाल पड़ेगा जो खुदा कहता है, जो न कभी आया न आएगा। हालेलुया। इन भेड़ तब बचेंगी। इसलिए जो न्याय करने आएंगे उन पार्टी में आप आ जाओ। हालेलुया। बच जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दाहिनी और बाईं ओर वालों का तो हिसाब किताब बहुत ही खतरनाक है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि दाहिनी ओर वाले वो बाईं ओर वाली विपत्तियों को ना देखें, ये भी देखेंगे। हालेलुया। लेकिन पहुंचेंगे दाहिनी ओर वाले बाद में विपत्ति को देखने के बाद स्वर्ग। आमीन। और ये बाईं ओर वाले बेचारे विपत्तियों को भी देखेंगे और बाद में क्या करेंगे? बाद में आग में जाएंगे।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। क्योंकि पढ़े, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमीन। निज धन बन गया तू। Praise the Lord। खुदा ने तुझे उस सारे लोगों में से चुन लिया क्योंकि तूने खुदा के आज के संदेश को ग्रहण करा। तू खुदा की प्रजा बन गया, तू खुदा का निज धन बन गया। अरे खुदा एक जने को तो आप शीघ्र सत्यानाश करने जा रहे हैं और एक जने को कह रहे हैं कि तू खुदा की प्रजा है, तू खुदा की का चुना गया है। क्या कह रहा खुदा का वचन है? तू खुदा का चुना गया है, खुदा ने तुझे चुन लिया है, खुदा ने तुझे क्या कर दिया है? क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, खुदावन ने कहा कि तुम मेरी प्रजा हो। आमीन। आमीन छोटा है। आमीन। आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी प्रजा हो और मेरी प्रजा मेरा शब्द पहचानती है। लेकिन यहाँ पर खुदा कह रहा है तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझिएगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर खुदा कह रहा है पवित्र प्रजा, यानी खुदा क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ उसको मेरे लोगों ने समझ लिया। एक है पवित्र प्रजा और एक है प्रजा और एक वह है जो मेरे है ही नहीं। 3 कैटेगरी है। अगर 3 कैटेगरी बचने की है तो 3 कैटेगरी खुदा बता रहा है। तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। तो प्रभु कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी केवल प्रजा है। हाँ, आमीन। आमीन। अच्छा, जो प्रजा है उसका नाम बताओ। जो प्रजा है उसका नाम बताओ। कोई बता पाएगा? जो प्रजा है वो भेड़ है और जो दुष्ट है वो बकरी है और जो पवित्र प्रजा है वो उसकी दुल्हन है। आमीन। और सिंपल यार, सिंपल। तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पढ़ने वाले तो केवल प्रजा और पवित्र पढ़ते निकल जाएंगे, लेकिन जो पवित्र प्रजा होगी वो कहेगी रुको, यहाँ मेरा खुदा मेरे बारे में बोल रहा है। आमीन। खुदा कह रहा है कि तू मेरा क्या फर्क पड़े, जरा यही आयत। क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। सब देशों में से। देखिए, इस पवित्र प्रजा की क्या क्या क्वालिटी है। यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों में से तुझको चुन लिया है। क्या उसमें इजराइल भी है? क्या उसमें इजराइल भी? आमीन कहो। आमीन। यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों में से तुझको चुन लिया है। आमीन। आमीन। आगे बढ़े। कहने में तो बहुत कुछ है, क्या करूं मैं? रुक जाऊं। उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। क्या करूं? यही रुक जाऊं। हालेलुया। आपको मालूम है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसने अपनी निज भाग से उनको दूर कर दिया। पढ़ा है ना? निज भाग से। और यहाँ पर कह रहा तू मेरा निज धन ठहरे। हालेलुया। कुछ प्रजा से भी बढ़कर बात करना है यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ पर प्रजा को प्रजा नहीं कह रहा, इस्राएल को प्रजा कहा है उसने। इस्राएल मेरी प्रजा है। आपको मालूम है उसने नाम लेके बोला है, एक देश का नाम लेके बोला है इस्राएल मेरी प्रजा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है पृथ्वी पर के सारे देशों में से उसने तुझे चुन लिया है।
आमीन। और यहाँ पर एक बात और कह रहा है, तू मेरा निज धन है। आपको मालूम है निज धन क्या है? आमीन आमीन। आमीन। निज धन का मतलब खुदा। आमीन। आपको मालूम है अगर इस बॉडी से कुछ चीज टूट के गिर जाए तो ये मेरी टूटी हुई बॉडी है। अब इस बॉडी से अगर कोई चीज टूट के गिरी तो केवल इसी बॉडी में फिक्स हो सकती है। कहो आमीन आमीन। और अगर वो कह रहा है निज धन है तो मेरा निज धन जो है वो आके मुझ में मिल जाएगा। आमीन। और जो मुझ में मिलेगा वो मेरी दुल्हन है। आमीन। ये खुदा का वादा है। सच है। देख खुदा क्या कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है शीघ्र सत्यानाश करूंगा और एक तरफ कह रहा है तू मेरा निज धन है। आज तुझे कहां पर खड़ा होना है? आज अपने मुंह से ये खुदा के सामने स्वीकार कर। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुमसे चाचा चौधरी की बातें करूं, बल्कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं यहाँ पर नरक और अधोलोक और स्वर्ग की बातें करूं। हालेलुया। नहीं नहीं भैया नहीं, केवल स्वर्ग की बातें करिए। अधोलोक और नरक ना 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 ना, अधोलोक और नरक की बात नहीं, केवल स्वर्ग और उनकी अप्सरा की बातें। आपने देखा होगा स्वर्ग और अप्सरा की बातें टेलीविजन में भी आती है। हालेलुया। कोई भी नरक और अंधलोक की बात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ठीक हो जाएगा। सुन लिया बात। हालेलुया। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग में जो जाता है उसको नरक अंधलोक सारी बातें मालूम होती है। सच है। कि वो खुदा का निज भाग है। लेकिन जो अंधलोक में जाता है और जो नरक में जाता है वो स्वर्ग के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो गया। अगर वो जानता स्वर्ग के बारे में, हालेलुया, हालेलुया, तो वो मेरे प्यारे भाई बहनों वो स्वर्ग जाता है। आमीन। खुदा का वचन कहता है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। खुदावन ने अपने वचन में कहा कि जब तुमसे मैं पृथ्वी की बातें करता हूं तो तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते, तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? आपको मालूम है स्वर्ग की बातें समझने में नरक अंधलोक सब आता है, क्योंकि खुदा को जानना ही संपूर्ण सृष्टि को जानना है। लेकिन इन्होंने कभी स्वर्ग की ओर दृष्टि ही नहीं करी, तो ना ये स्वर्ग जानते, ना ये नरक जानते, ना ये अंधलोक जानते। ये क्या जानते? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 काला पूरा। प्रार्थना जब तक थे तब तक बैठ गए, अब काम शुरू हो गया तो काम भी छोड़े। वो पागल है जो, वो उनका काम वो लोग रोज करते हैं, उनको लाख समझाओगे वो ऐसे ही करते रहेंगे। हमको देखो बुद्धिमान बैठे हैं वहां पर, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? वो प्रार्थना करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा बातें करेंगे, बस खत्म। अब जब मिलेगा टाइम तब बैठ जाएंगे। अभी तो देखो हम वो लोग प्रार्थना करें, हम देखो उसी प्रार्थना के समय में देखो 2000 रुपया लिया, देखो 2000 रुपया आ गए। अब तुम्हें ये चाहिए कि वो चाहिए? बताओ, ये चाहिए कि वो चाहिए? अनंत जीवन। नहीं, प्रभु ने तो कहा था जो केसर का केसर को, जो खुदा का है वो खुदा को दो। अरे तो भैया खुदा का है जो खुदा को दो दिया, तो हम क्या, हम प्रार्थना नहीं करते क्या? क्या हम प्रार्थना नहीं करते? देने दाने की बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उसकी प्रार्थना में बैठे आप तभी आपको मिलेगा। देखो हम स्कूटी चलाते हुए जाएंगे, मन में प्रार्थना करते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे पतरस कहता, अरे छोड़ो, जाल काहे दे, नाव काहे दे, हम नाव में बैठ के जाल डालते जाएंगे, मछली पकड़ते जाएंगे और यीशु मसीह को मन में प्यार करते रहेंगे।
लेकिन पतरस से तो नाव भी छोड़ दिया, जहाज भी छोड़ दिया और पीछे पीछे चल रहा है। अब बाद में पता क्या कह रहा, थक गया। ये यार गुरु, उसने पता क्या कर लिया था, संदेह हो गया था। मालूम है क्या हो गया था? सुनिए बहुत ध्यान से। पतरस अंकल बोलिए, पतरस अंकल। आपको मालूम पतरस अंकल को क्या हो गया था? संदेह हो गया था। चल रहे हैं जंगल में, चला जा रहा गुरु पता नहीं खाने का नहीं होश कुछ नहीं। ये तो गुरु थकता ही नहीं, एक तो पता नहीं कितना प्रचार करता है, एक तो प्रचार करता समय का भी पता नहीं लगता इसको प्रचार करता रहता है, प्रचार करना। अब पतरस अंकल थक गए, हम तो सब कुछ छोड़ के चले जाए, हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। पतरस जी थक गए। हालेलुया। पतरस जी यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? हम सब कुछ छोड़ के चले आए। चले आए मतलब, चले आए का मतलब क्या है? चलना जब तक तू चला ना। सबको इतना अच्छा जीवन था, और नाव में घूमते थे, मछलियां पकड़ते थे, जाल था, बहुत सी मछलियां थी, बहुत सी चीजें थी, हैं? उन सबको छोड़ के, हम तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्यों छोड़ दिया यार? अच्छा खासा करते थे, कमाते थे, अच्छा खासा खाना VIP मिलता था, सब कुछ मिलता था, पता नहीं छोड़ दिया। नहीं तुम करते तो जाओ करो, अब कहाँ करेंगे? अभी होगा ही कुछ। खुदा कहता है अगर तू ना छोड़ेगा तो मैं ऐसा समय ले आऊंगा कि समुद्र जो है वो बर्फ बन जाएगा। फिर पतरस से कहेगा खुदा जाल डाल। तो क्या पतरस बर्फ पे जाल डालेगा? आपको मालूम ऐसा ही होता। अगर उस समय पतरस जाल ना छोड़ता तो खुदा को तो जाल छुड़ाना ही था। खुदा ने तो छुड़ लिया था। खुदा क्या करता मालूम? बर्फ बना देता पूरा पानी, नाव तैराओ। अब पतरस के पास भी कोई समय नहीं। पतरस भी कहता लो यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें? चलो खुदा के पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज उसने कहा, आज लोग चले जा रहे थे, पानी एकदम झमझम 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 झमझम, सब चले जा रहे अपने नाव पर, ना पाना खाना पीना लेके। ऐसा कर दिया एकदम सब तरफ होते हुए भी पता लगा लॉकडाउन। अब कुछ नहीं, चलो प्रार्थना में बैठे, बैठ गए, समय अच्छा कटता है। शाम का समय तो हमारा पूरा चला जाता है। शाम का समय हमारा पूरा चला जाता है। कहाँ चला जाता? चला जाता है वो एक है जो घूमने लगता। 5 दिन से नजर नहीं आ रहे। हालेलुया। कहीं चले गए हैं लग रहा। हालेलुया। आने वाले हैं, फिर आएंगे, फिर वही वाली बातें शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित तो ताली तो बजाइए थोड़ा। मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ जहां मुझे पहुंचना है। हालेलुया। ये प्रचार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। एक को निज भाग से निकाल दिया और एक को निज धन ठहरा दिया। ये है खुदा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हालेलुया। उसने इसलिए तुम्हें नहीं चुना कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, इंग्लिश बहुत बढ़िया बोल लेते हो। हाँ, आजकल का मनुष्य कब चुनता है? क्या चुनता है? बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, इनको रख लो। हालेलुया। बहुत अच्छे दिखते हैं, इनको रख लो। हालेलुया। बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, इनको रख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने हमारी घटी को देखकर हमको चुन लिया। ये खुदा है।
खुदा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी घटी को देख के हमको चुना है उसने। आज का मनुष्य आपके अंदर की अच्छी क्वालिटी को देख के चुनेगा और बाद में कहेगा कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन खुदा आपकी घटी को चुनेगा। क्या तुम गिनती में बहुत नहीं हो, तुम गिनती में बहुत थोड़े हो, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। आखिर क्यों हमें चुना, क्यों? हालेलुया। पढ़े। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है। प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका ये कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। आमीन। आमीन। आपको मालूम है उसका लहू पल पल फाइट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है उसका लहू ही हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, मैं आपको सच बताता हूँ कि जो लाल समुद्र है वो उसका लहू है। आमीन। आपको मालूम है जिस रीति से खुदावन का वचन कहता है कि तू अपनी चौखटों पे बकरे के लहू से एक क्रॉस बना देना। हालेलुया। एक लहू की वाचा उसने बांधी है। हालेलुया। ताकि जब मेरा दूध निकले वहां से, मृत्यु का दूध, तो वो उस चौखट के ऊपर लाल खून का निशान देख के तेरी चौखट तेरे घर को छोड़ दे। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों, मिस्र के सारे पहलुओं पे मारे गए। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जब इजरायली खड़े थे और मिस्र की सेना पीछे थी और इजरायली को मारने जब आ रहे थे, तो इजरायली लाल समुद्र से भागे। हालेलुया। और लाल समुद्र यही दर्शाता है खुदा के लहू को। हालेलुया। और उस समय भी उसने मिस्रियों को लाल समुद्र में डुबो के मार डाला। हालेलुया। और आज भी खुदावन कह रहा है कि तुमसे मैं अधिक प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और आज भी मेरा लाल समुद्र, वही लहू जो उस समय बह रहा था, हालेलुया, वही तेरे साथ साथ बहता है। आमीन। वही लहू तेरे लहू के अंदर जो आधी पाप है उसको साफ करता है। आमीन। आमीन। आपको मालूम है खुदा का लहू हमारे लहू को पवित्र करता है। जिस तरह से मैं ज्यादा नहीं जानता, शायद किडनी, हाँ, आमीन है। आमीन। यार आमीन तो कहो। आमीन। जिस तरह से शरीर के लहू को किडनी छानती है, हालेलुया, हालेलुया, उसको पूरी रीति से पवित्र करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किडनी नहीं करती, हार्ट करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किडनी भी तो कुछ छानती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किडनी और हार्ट, चलिए डॉक्टर नहीं हूँ मैं, मरीज हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई मरीज को कुछ नहीं मालूम होता कि किडनी में दर्द हो रहा कि हार्ट में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालेलुया। जिस तरह हमारे शरीर में किडनी, हालेलुया, और हार्ट भी ना, दोनों प्यूरिफायर है। हार्ट पास करता है, किडनी प्यूरिफाई है। बहकाने वाली आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किडनी जो है प्यूरिफाई करती है, वैसे ही हमारे आत्मा में भी एक प्यूरिफाई लगाया खुदा ने, वो है खुदा का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा की मुहर है। और जैसे जैसे हमारा लहू अंदर से पाप करने के लिए क्या करता है, आपको मालूम है पाप कैसे होता है? आपका लहू आपके अंदर से पाप करवाता है। हालेलुया। और जब आपका लहू कहता पाप कर, उसी समय खुदा का लहू उसको रोकता है। आप बहुत ध्यान से देखिए, प्रकाशित वाक्य में 10 में खुदावन क्या करके खड़ा है? समुद्र पे एक पैर रखे और एक पैर पृथ्वी पे रखे। हालेलुया। यानी कि पूरी रीति से खुदा ने उन पर कमांड ले लिया है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। आपको मालूम है कि आज आपकी देह और आपके लहू में खुदावन पैर रख के खड़ा है। अब देखिए कौन आएगा। हालेलुया। क्योंकि अब युग तुम्हारा नहीं, अब खुदा का है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का वचन है। हालेलुया। खुदावन अपने वचन में बहुत सी बातें कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर चीज का समय है। हालेलुया। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या उत्तम बात ये रहेगी कि हम इसी मैसेज को कल आगे लेके चलेंगे, हालेलुया, परसों आगे लेके चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पिक्चर है, वो मैंने दिखाई नहीं है अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने आपको केवल ये चीज बताया है कि आप बचने वाली पार्टी में आना चाहते हैं कि शीघ्र सत्यानाश होने वाली पार्टी में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि बचने वाली पार्टी का जो मेन है वो खुदा है, लेकिन शीघ्र नष्ट होने वाली पार्टी को चेहरा मैं दिखाऊंगा आपको। हालेलुया। और आपको पूरा एकदम स्पष्टीकरण होगा खुदा की आत्मा। मैंने क्या दिखाऊंगा, खुदा की आत्मा आपको दिखाएगी। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि वो तुझको बहकाएगी और तुझे नष्ट कर देगी। हालेलुया। इसलिए इससे पहले कि वो बहकाए और तू उधर से सत्यानाश किया जाए, वहां से बच जा। और बच नहीं बल्कि अपने परिवार को भी बचा के निकाल ले। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, उस दुष्ट से लड़ने की, उस दुष्ट के प्रकोप से बचने की ताकत किसी के पास नहीं, केवल एक के पास है, जिसने सब कुछ बनाया और जिसने उस दुष्ट को भी आज्ञा दी है। हालेलुया। और वो आज्ञाकारी खुदा है। हालेलुया। वो न्यायकर्ता खुदा है। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो एक ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा, और उसका नाम है यहोवा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम उस खुदा के लिए, उस खुदा के वचन में पढ़ने। हालेलुया। आइए हम उस खुदा के वचन में पढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सोना से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आपने जितने तेज हाथ उठाया, क्या ही धन्य होता कि आप उतनी ही तेज खुदा के वचन को ग्रहण भी करती। प्रेज द लॉर्ड। आइए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे खुदावन। आज ये जो सुंदर आपने हम सब लोग को वचन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, इस बीमारी से जितने भी हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं प्यारे खुदावन, उनके भी साथ रहिए प्यारे खुदावन, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होए और चंगे होकर अपने घर वापस लौट सके प्यारे खुदावन। इस लॉकडाउन में, इस बारिश के मौसम में जितने भी लोग बाहर हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको भी रहने की जगह दें ताकि वो अच्छे से रहें। और जितने भी भूखे हैं उनको भी भोजन दीजिए, भरपेट भोजन दीजिए, ताकि वो लोग भोजन खाएं और आपके नाम का धन्यवाद करें। इस घर पे भी आप अपनी आशीष बना के रखिएगा, हम सब लोग पे भी अपनी आशीष बनाए रखिएगा। और ये जो आपने सुंदर वचन हम सब लोग को दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। छोटी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।